हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियोस में हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के हमने प्रश्न 16 तक के प्रश्नों के हलों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसके सभी 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 17 है आपका, है ना। यहाँ पर 18 लिख दूँ सॉरी से। प्रश्न 17 है, नीचे दिए गए जीव जंतुओं की दो दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको देखिए नीचे जीव जंतु दिए गए हैं, इनकी आपको दो दो विशेषताएं लिख देना है ना। इनके आपको गुण या फिर विशेषताएं लिख देना है। तो देखिए पहला क्या है, उत्तर आप लिखेंगे। पहला क्या है हमारा हाथी। तो देखिए हाथी की विशेषताएं, हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, है ना। एक बात याद रखना, आपको जनरल नॉलेज में भी आपको पूछा जा सकता है कि हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं। दूसरा, हाथी एक इकलौता जानवर है जो कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। ये हाथी की विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं मोर की विशेषताएं। तो देखिए मोर के शरीर पर बहुत सारे भूरे और हरे पर लगे होते हैं, जिनके खुलने पर वे सुंदर की मूर्ति लगती है ना। यदि उनके परों को खोल दिया जाए तो वे बहुत ही सुंदर दिखती है। आपने मोर को देखा भी होगा, जब भी आपने पैरों को खोलते तो कितनी सुंदर दिखती है। दूसरा, इनके पूंछ बहुत ही लंबे होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हिरण की विशेषता हम देखते हैं। हिरण औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दूसरा, इसके सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। बकरी की विशेषताएं अब हम देख लेते हैं। पहला, इसे दूध तथा मांस के लिए पाला जाता है। दूसरा, इससे रेशा, चर्म, खाद एवं बाल प्राप्त होता है। तो यह आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। यह आपका प्रश्न 17 का उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न 18 क्या है, क्या आपने कभी कोई पेड़ लगाया है? यदि हाँ तो वृक्षारोपण के 3 लाभ लिखना है। तो आपको वृक्षारोपण के लाभ लिखना है। तो देखिए पहला लाभ आप यहाँ से लिखेंगे, क्या है, भोजन उपलब्ध कराते हैं। हाँ, पेड़ों पर फल उगते हैं जो पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन है। गाय, बकरियां और अन्य शाकाहारी जानवर भी वृक्षों के पत्ते खाते हैं। दूसरा हम लाभ देखते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। अर्थात रहने का स्थान प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। पक्षी पेड़ों पर घोंसलों का निर्माण करते हैं जिससे उन्हें आश्रय मिलता है। पेड़ मकड़ी, कोआला एक जानवर है ना, अजगर, कंगारू और जानवरों की अन्य प्रजातियों के लिए भी घर है। तीसरा लाभ देख लेते हैं हम, भोजन उपलब्ध कराते हैं, है ना। ये तो हमारा हो गया, भोजन उपलब्ध कराते हो गया है। आखिरी लाभ हम देख लेते हैं, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रित करते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हानिकारक गैसों को न केवल अवशोषित करते हैं बल्कि जल प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 19 क्या है। प्रश्न 19 है, महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए। तो आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। तो देखिए एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे महाकाव्य का, दूसरी तरफ कॉलम बनाएंगे खंड काव्य का। पहला अंतर क्या है, महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है ना। महाकाव्य में जीवन की A to Z जितनी भी उसकी सारी घटनाएं हुए हैं, सारी जानकारियों का वर्णन किया जाता है। लेकिन खंड काव्य में किसी एक विशेष घटना का वर्णन होता है, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक वर्ग होते हैं, लेकिन खंड काव्य में केवल 1 सर्ग होता है। महाकाव्य में छंदों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, लेकिन खंड काव्य में यह आवश्यक नहीं होता है। महाकाव्य में शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, इनका रस प्रयोग करना प्रधान होता है। लेकिन और खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस प्रधान रस होता है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन खंड काव्य का उद्देश्य महान होता है। छठवें में आप उदाहरण लिख देंगे। 6वें पॉइंट में महाकाव्य का उदाहरण क्या है, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कमायनी आदि। और खंड काव्य का उदाहरण क्या है, पंचवटी, जयद्रथवध, सुदामा चरित आदि। तो यह आपके महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न 20 है आपका।
प्रश्न 20 क्या है? कवि ने कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे, है ना, आंसर में आप लिख देंगे, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावना बताई है। पहला, कोकिला कोई संदेश पहुंचाना चाहती है। दूसरा, उसने दावा नल की लपटें देख ली है। तीसरा, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने तक प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। चौथा, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने आई है। यह आपका प्रश्न 20 का उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो हम लिखते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो रचनाएं आप लिखेंगे साकी, शबद और रमेनी। भाव पक्ष, कवि निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कवि मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति धर्म कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कवि ने समाज को दिया, है ना, दिखाने का कार्य किया। आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देने को मिलता है। अब कला पक्ष, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है ना, अर्थात 5 मेल से बनी है। 5 भाषाओं का मिक्सचर है ना। कौन कौन सी भाषा है? जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज और राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। दोहा इनका प्रिय छंद है, सबसे अधिक प्रिय है इनका। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, अलंकार इनकी रचनाओं में सहज द्रष्टव्य है ना। इनकी रचनाओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक अलंकार देखने को मिल जाते हैं। साहित्य में स्थान लिख देते हैं। कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, व्याख्या, है ना, संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, उसकी व्याख्या करनी है। पद्यांश क्या है? प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को में मिले सब विष अमृत होई। तो देखिए इसका संदर्भ आप लिखेंगे, है ना। प्रस्तुत पद्यांश साखिया नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि का नाम कबीरदास जी है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और प्रसंग में आप लिखेंगे कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है। तो देखिए अभी हम व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है तथा मन में अमृतमय अच्छाइयाँ आ जाती है। तो इसका एक और हम भावार्थ देख लेते हैं। मैं प्रभु को ढूंढ रहा था पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ईश्वर की प्राप्ति होने से ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट गद्यांश में आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। क्या है आपका गद्यांश? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के 2 बेले की कथा नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे निम्न गद्यांश में लेखक ने झूरी के दोनों बेलों हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। व्याख्या में आप लिखेंगे लेखक कहते हैं कि झूरी के दोनों बेल हो हीरा और मोती उसके साले के यहाँ कड़ी मेहनत करने लगे। साला उनसे खूब, है ना, साला हम किससे कह रहे हैं? जीजा का साला होता है। उनसे खूब डांट कर काम लेता है, उन्हें खूब डांटता है, उन बेले को खूब डांटता है और उनसे काम करवाता है, उन्हें धमकी देता है। रात होने पर पहले की तरह उसकी लड़की उन्हें चुपके से 2 रोटियां खिलाकर चली आती थी। दोनों उसके द्वारा दी हुई रोटियों को प्रसाद की तरह बड़े प्रेम भाव से लेते थे। उससे उन्हें एक ऐसी अद्भुत सहन शक्ति मिलती थी कि वे रूखा सूखा भूसा चारा खाकर भी अपनी कमजोरी अनुभव नहीं करते थे। ऐसा होने पर भी गाय के प्रति मन में अधिक घृणा और विरोध भरा हुआ था। विशेष देख लीजिए, विशेष भी आपको लिखना अनिवार्य है।
बाल स्वभाव पशु प्रेम का उल्लेख, भावात्मक शैली हिंदी उर्दू की शब्दावली का प्रयोग और भाषा क्या है, मुहावरेदार है। अब देखिए हम आखिरी प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का, क्या है, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो देखिए हम देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय फिर जीवन परिचय। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी है इसकी, रंगभूमि और सेवा सदन, है ना। इसके बाद देखिए भाषा आप लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार प्रभावशाली है। शैली हम देख लेते हैं, प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली का प्रयोग करते थे। उनके साथ में मुख्य रूप से 5 शैली का प्रयोग हुआ है, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान, भावात्मक शैली आदि। साहित्य में स्थान हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, कहानीकारों में प्रेमचंद जी का विशिष्ट स्थान है। आपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया है। तो इस वीडियो में हमने 3 व 4 अंक के सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। आने वाले प्रश्नों में हम जो प्रश्न आपके बच्चे हैं उनके उत्तर देख लेंगे। तो मिलता है आपको उसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।